अस्सलाम, दिस इज़ हिशाम फ्रॉम मूनशॉट एंड आज की जो वीडियो है इंतहाई इम्पोर्टेंट है बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। दो डिफरेंट चार्ट्स आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा जो कि मैंने पहले शायद दिखाए हुए भी हैं। और पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि हमने यहाँ पर फरवरी में जो प्रिडिक्शन की थी डेथ क्रॉस की कि कुछ इस तरह की मूव हमें मार्केट में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं उसको डिस्कस करूँगा कि उसके बाद क्या होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने ये ड्राइंग बनाई थी। ठीक है, मैंने कहा था इस तरह हमारे पास जून में डेथ क्रॉस आएगा, और ये चीज़ मैंने दिसंबर में भी पहले बताई थी और फिर मैंने फरवरी में भी बताई थी। और मैंने बताया था कि मार्केट इस तरह ड्रॉप करेगी और मार्केट एक्चुअली हमारे टारगेट तक ऑलमोस्ट यहाँ तक आई है उसके बाद। ठीक है, क्लियर पिक्चर आपके सामने। आगे चलते हैं कि अब देखते हैं कि अब क्या होने लगा है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, क्या हमें नहीं करनी चाहिए, क्या हमें लॉन्ग करना चाहिए, क्या हमें शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर स्मॉलर पिक्चर देख लेंगे कि यहाँ पर मार्केट क्या करने लगी है। ठीक है, उसके बाद हम बिगर पिक्चर में चले जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर जो मेरे सामने इस वक्त चार्ट खुला है 4 आवर का खुला है बाइनेंस पे। ठीक है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड रखा हुआ है मैंने चार्ट ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए कि क्या होने लगा मार्केट में। अब यहाँ पर जो ये मूव आ रही है, बेसिकली जो पंप हमारे पास देखने को मिल रहा है, इसको हम कहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। इसको आप लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, इस जोन से। ठीक है, आप लोग इसको इस जोन से शॉर्ट कर सकते हैं। आपके पास जो बेस्ट जोन होगा शॉर्ट का वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से लेके 20,200 तक होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो कैंडल थी स्ट्रक्चर ब्रेकर थी इस पूरी मूव की। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनना था, मतलब काइंड ऑफ है, जो कि यहाँ से ब्रेक हुआ और उसके बाद हमारे पास ये पूरी की पूरी एक मूव आई नीचे की। ठीक है, अब अगर तो मार्केट इस लेवल को तोड़ जाती है, इसके ऊपर 4 और कैंडल क्लोज कर देती है। ठीक है, 20,400 कंसिडरेबल प्राइसेस है यहाँ पर। ठीक है, अगर इस विक के टॉप को मार्केट ब्रीच कर जाती है, ठीक है, और 4 और की कैंडल एक दो इस तरह क्लोज करना शुरू हो जाती है ऊपर इसके, ठीक है, इस तरह की, इसका मतलब है कि मार्केट शायद अभी जो है नेक्स्ट टारगेट जो है वो प्रोबेबली इस लेवल को हिट कर सकती है आगे। ठीक है, अगर मुझसे पूछे पर्सनली हम तो यहाँ पर शॉर्ट है। ठीक है, लेकिन हमारे स्टॉप लॉसेस अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर है, तकरीबन यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉसेस हैं। हमारा टारगेट जो है वो कुछ इस तरह का। ठीक है, आपके पास ये वाली रेशो आ जाती है, रेशो रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, शॉर्ट टर्म पे मूव आपकी यहाँ पर ये बन रही है। ठीक है, मार्केट ये जो पंप है ना, ये जो पंप आपके सामने भी आया हुआ है, ये मैंने अपने मून शॉट चैनल, जो नया तो नहीं खैर पुराना ही है, उस पर मैंने डाला है, क्योंकि मैंने अपना चैनल पिछला वाला जो है ना एक बंदे को दे दिया था, क्योंकि मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था, इनएक्टिव था थोड़ा सा। तो अभी मैंने दूसरा चैनल दोस्त से ले लिया। आप लोग उसमें आ जाए और जो है ना वहाँ पर आके सारी चीज़ें देखिए क्या मैं अपडेट्स देता हूँ। ये वाली जो मूव है ना, ये मैंने मूव ऑलरेडी वहाँ पर बताई हुई थी और यहाँ से हम लॉन्ग भी थे इनफैक्ट। ठीक है, हमारे मेंबर्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी बनाया है। ठीक है, अब अगर पूछे तो अब क्या जो मूव है वो कुछ इस तरह की मूव होनी चाहिए। ठीक है, और मार्केट को यहाँ से ड्रॉप करना चाहिए। ठीक है, ज़ाहिर बात है फ़ौरन तो यहाँ से रिजेक्शन नहीं आ जाएगी, लेकिन विद इन पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम देखें 6 और टाइम फ्रेम में कि 6 और टाइम फ्रेम में क्या मूव हो रही है। ठीक है, इवन तो मार्केट की बॉडी, ये जो कैंडल बनी है काफ़ी बड़ी बॉडी है, इससे शो ये होता है कि मार्केट एक्सप्लोसिव मूव करने लगी है, जैसे कि यहाँ पर थी। ठीक है, या फिर यहाँ पर थी। एक चीज़ यहाँ पर वरी करती है वो ये है कि मार्केट का जो वॉल्यूम है इंस्टीट्यूशनल, वो प्रोबेबली इस वॉल्यूम ई में से रिजेक्शन खा जाएगा, और जो कि खा रहा है नेक्स्ट कैंडल में। और पॉसिबल है कि हम अगर थोड़ी सी ग्रीन मूव देखते भी हैं तो हम नीचे ड्रॉप करेंगे। इसको फर्दर क्लेरिफाई करने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम में जाके देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यार वॉल्यूम पिदूस है बिल्कुल। ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये जो पूरी मूव है ये एक बुल ट्रैप है। यहाँ पर रिटेलर्स को ट्रैप किया जाएगा जो कि जिनको ट्रेडिंग सही नहीं आती, और वो यहाँ पर आके फंस जाएंगे थिंकिंग कि भाई मार्केट इधर से ऊपर जाएगी, और इवेंचुअली ऐसा नहीं होगा और वो ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपके सामने एक क्लियर पिक्चर है। नेक्स्ट चार्ट हमारे पास यहाँ पर आता है वीकली कैंडल पे, सॉरी वीकली चार्ट पे। मैंने यहाँ पर इस वक्त 210 मूविंग एवरेज यूज़ किया है। ठीक है, आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि क्या होता रहा है हिस्ट्री में हमारे पास। ठीक है, पहले जब हमारे पास फर्स्ट टाइम यहाँ पर ईएमए बेसिकली आया था, ठीक है, हमारे पास इस जोन पे एज अ सपोर्ट एक्ट हुआ था और यहाँ से हमारे पास एक बुल रैली स्टार्ट हुई थी। ठीक है,
अब जब हमारे पास बुल रैली यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, जो नेक्स्ट टाइम जब ये आया था 2018 में, 2018 में मार्केट आके 3000 को हिट की थी, लेकिन इस जोन से बाउंस खाती हुई मार्केट दोबारा से एक अप ट्रेंड में चली गई। अगर यहाँ पर बात करें, मेरे ख्याल में कोरोना डंप था लास्ट ईयर का, तो हमारे पास विक यहाँ तक आई है, बट वी नेवर क्लोज बिलो इट। ठीक है, यहाँ पर हम इसके नीचे कभी भी क्लोज नहीं हुए थे, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट वीक की कैंडल थी वो हमारे पास बुलिश थी, वॉल्यूम हमारे पास इनफ था जो कि पिछली बेरिश कैंडल का मुकाबला कर सके, और इवेंचुअली हम एक दोबारा से बुल साइकिल में चले गए थे। अगर अभी की बात करें तो अभी हम इस लेवल को तोड़ के इसके नीचे आ चुके हैं, और हमारे पास नेक्स्ट कैंडल जो थी वो भी वीकनेस की कैंडल थी, और जो थर्ड कैंडल है वो बेरिश ऑफ कोर्स। ठीक है, आप कंसिडर कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास कोई कैंडल है, आपको दिखाऊं। आप कह लें कि फॉर एग्जांपल ये ईएमए इस तरह आ रहा है। ठीक है, ये कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज हुई है, जिस तरह ये ईएमए के नीचे क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल एक हमारे पास ग्रीन सी है। ठीक है, थर्ड कैंडल हमारे पास बेरिश है, फोर्थ हमारे पास बेरिश है। ठीक है, हमारे पास थर्ड बेरिश है, हमारे पास फोर्थ बेरिश होनी चाहिए टेक्निकली। अब यहाँ पर अगर बात करें कि ट्रेंड हमारे पास रिवर्सल कब आएगा, जब हम इस ईएमए को ब्रेक करेंगे वीकली कैंडल के साथ, जो कि एक हाईली पॉसिबल मूव नहीं है। ठीक है, मेरी नज़र में ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है फिलहाल कि हम इस तरह इसको तोड़ देंगे, क्योंकि इतनी फास्ट मार्केट्स नहीं होती कि इतने एक स्ट्रॉन्ग लेवल को तोड़े और उसके बाद फ़ौरन से जो है ना इस तरह ऊपर चले जाए। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर नोटिस करेंगे, इस ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक है यहाँ पर भी हमारे पास सेम मूव बन रही है। ठीक है, हमारे पास इस अगर इसको मैं रेप्लिकेट करूँ, मतलब अगर यहाँ पर हम देखें कि क्या होने लगे, तो जो हमारे पास मूव थी वो कितने परसेंट की यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप आया था, ऑलमोस्ट 30% का। अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ नेक्स्ट 30%, सॉरी ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, 30% गिरेगा, ये 30%, हमारे पास 13,000 तक की मूव यहाँ पर आनी चाहिए, अगर मैं एग्जैक्ट इस मूव को प्रिडिक्ट करके मतलब अलाइन करता हूँ कि यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करें, स्विंग ट्रेडर है, तो आप 21,800 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट जो हमारे पास है वो है बिटकॉइन का मंथली टाइम फ्रेम में लॉग कर्व्स का टेबल चार्ट है। ये चार्ट मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया हुआ था आप लोगों को। ठीक है, मैं अक्सर ये यूज़ करता हूँ मार्केट के टॉप और बॉटम को प्रिडिक्ट करने के लिए। यहाँ पर जो जो क्या कहते हैं मूव है, मैं आपको जरा थोड़ा गाइड कर देता हूँ अगर आप लोग नए हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास लॉग स्केल है जो कि मुख्तलिफ ईएमएस का मिक्सचर और एमएस का मिक्सचर होता है, एसएमए डीएमए का मिक्सचर होता है, जो कि हमें लॉगरिथम वे में हमें मार्केट का टॉप और बॉटम बताता है। जब आप ये बेसिकली ये इंडिकेटर है, ठीक है, बिटकॉइन लॉग ग्रोथ कर्व्स के नाम से। ठीक है, ये इसकी सेटिंग आपने ये रखनी है 0.0013 रखनी है, ये 29 समथिंग होगी, आपने 13 रखनी है। अब यहाँ पर देखना ये है कि भाई यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर आप देखें, ये मार्केट का टॉप इसने प्रिडिक्ट किया। ठीक है, ये मार्केट का बॉटम इसने प्रिडिक्ट किया। ठीक है, विद इन पैसेज ऑफ टाइम ये हमारे पास नेक्स्ट बॉटम था। ठीक है, और नोटिस करना कि जो पहला टॉप होता है हमेशा, ठीक है, वो सबसे टॉप वाले ईएमए को हिट होता है, एमए को। नेक्स्ट जो होता है उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, एंड सो ऑन। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट था वो यहाँ पर आके हिट हुआ। ठीक है, हमारे पास मार्केट वहाँ से क्रैश कर गई। ठीक है, क्रैश करने के बाद मार्केट यहाँ पर बॉटम होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बॉटम हमारे पास ये आया था, हमारे पास इसके नीचे कैंडल जरूर आई थी। ठीक है, कोरोना की वजह से ये अननेचुरल कैंडल है थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली हम यहाँ से नेक्स्ट कैंडल में पंप करके निकल चुके थे। जो थर्ड है, अगर आप यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर आप कह लें कि डबल टॉप है मार्केट में। ठीक है, और मार्केट यहाँ से क्रैश कर गई है। ठीक है, हमारे पास पहली दफ़ा ऐसे हुए कि हम इस लॉगरिथम कर्व के नीचे आके क्रैश किए। ठीक है, और इसका साइन क्या है, इस ऑब्वियसली इस तरह नहीं हो सकता कि नेक्स्ट कैंडल बुलिश हो और ठक करके ऊपर चली जाए। हाँ, कोविड वाला केस हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये हमें 27 डेज में पता चलेगा कि क्या होने लगा है। तो जो है क्या कहते हैं, अब जो प्रॉबली जो नेक्स्ट मूव है, वो जो नेक्स्ट कैंडल है, वो मेरी नज़र में तो यहाँ से नीचे की जाएगी, क्योंकि हमारे पास आप कह लें जो 3 लाल कैंडल्स हमारे पास आती हैं, इनका नाम क्या था, रेड क्रोज था, पता नहीं, सॉरी ब्लैक क्रोज था, वाइट क्रोज था मेरे ख्याल में। ये जो मूव है, ये इंडिकेशन होती है बेसिकली नेक्स्ट जो कैंडल्स होंगी वो बेरिश होंगी। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा एहतियात रहे कि आपको यहाँ पर अभी फ़िलहाल बाइंग नहीं करनी चाहिए, और थोड़ा सा फर्दर क्रैश का वेट कर लें। ठीक है, लेकिन ये भी अच्छा जोन है बाइंग का, 20,000 से नीचे अच्छा जोन है बाइंग का। ठीक है, नेक्स्ट बाइंग आप कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 के लेवल पे, एंड थर्ड जो है वो 13,000 के आसपास कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन मैंने हमेशा बताया था कि अपने कुछ फंड्स अपने स्पेयर रखने फॉर द वर्स्ट केस ऑफ सिनेरियो, जो कि पॉसिबल है कि हम इस जोन पे भी आके हिट हो सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 और 8,000 तक की विक भी मार सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बिटकॉइन की अपडेट। अगर आपको शॉर्ट टर्म अपडेट चाहिए होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर ये मूव होने लगी, वो मूव होने लगी है, तो मैंने टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, उसकी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आपने वहाँ से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको नज़र आती रहे कि जो शॉर्ट टर्म मूव्स हैं वो क्यों होने लगी हैं। अब जिस तरह की मैंने बताया कि 27 डेज तक हमें वेट करना पड़ेगा अगर हमने देखना है कि यार ये लॉगरिथम चार्ट हमारे पे हमें क्या बताता है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास तकरीबन 14 डेज हमें वेट करना पड़ेगा, हमें बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव पता लग जाएगी। इस वजह से मैं वीडियोस डेली की डेली नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ी सी बड़ी प्रिडिक्शंस करता हूँ इस वजह से।